सो हेलो एवरीवन, आई एम हेयर एक नए वीडियो के साथ। चुप हो जा सातवीं फेल। और जो आज का ये वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कैसे, आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है तू जा रहे आज का ये वीडियो एक लेजेंड पे बेस्ड है और बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग भी है, तो प्लीज इसको एंड तक देखना। और मेरे एक चैनल पे व्लॉग वीडियो आया है, तो प्लीज उसको जाके देखना, क्योंकि उस पे एक मैजिक हुआ है। अब वो क्या मैजिक हुआ है, उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सीरियस रहना है। सच में चल झूठा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो दिन था जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की गौरव तिवारी सर ने नींव रखी। अब ये गौरव तिवारी सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि गौरव तिवारी सर जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा निडर थे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने इसकी नींव रखी और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन चीज़ों को जानने के लिए। और ये आए थे मुंबई एक्टर बनने के लिए, तो एक्टर नहीं बन पाए, तो उन्होंने सेकेंड टाइम पायलट की अपने स्टडीज को पूरा करने के लिए यूके गए। वहाँ पे वो पायलट बन भी गए। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर समझ लो कुछ ऐसे चीज घटी, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा ऐसी एंटिटीज को जानने की कोशिश करने लगे। अदर कंट्री के पैरानॉर्मल रिसर्चर से जुड़ने के बाद गौरव तिवारी इंडिया में आए और यहाँ पे उन्होंने पहली बार पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की, अपनी एक टीम बनाई और उसके बाद उन्होंने 6000 से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया। तो मैं आज केस के बारे में बात करूंगी। वो दिल्ली की जनकपुरी में इनका लास्ट केस था, उसके बाद इनकी सीधा डेथ हो गई। अब जो ये केस था ना, ये बहुत ज्यादा जोड़ते हैं उनकी डेथ से। एक रात अचानक से दिल्ली के जनकपुरी इलाके से गौरव तिवारी की टीम को एक कॉल आता है कि वहाँ पे एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, या फिर बहुत ज्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है। एक्चुअली जो ये केस था ना जनकपुरी वाला, उनकी टीम पहले ही लेने वाली थी, बट फिक्स ये हुआ था कि गौरव तिवारी सर को थोड़ा सा पहले से ही वो डिप्रेशन में चल रहे थे, बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी कोई चीज, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान से थे। इसके लिए ये टीम उनका हैंडल करने वाली थी ये वाला केस। बट जब उनको पता चला गौरव तिवारी सर को कि ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है इसकी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने। पूरी टीम कार में बैठी, गौरव तिवारी सर कार के फ्रंट सीट में थे और उनकी जो टीम थी वो पीछे थी। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बट फिर भी उस लड़की के वजह से उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की सोची। पहुंचे जनकपुरी इलाके में। जैसे ही वो पहुंचे वहाँ पे, उस लड़की की चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा तेज वो लड़की चिल्ला रही थी कि आजू बाजू के बिल्डिंग्स वाले अपार्टमेंट थे जिसके, सब निकल के बाहर देख रहे थे, सब उस बिल्डिंग से दूर जा रहे थे। और एक गौरव तिवारी सर थे जो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। जैसे ही गौरव तिवारी ने उस घर में कदम रखा, वो चीखने वाली लड़की शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने गौरव तिवारी सर को देख के एक हल्की सी स्माइल दी और रूम में चली गई वो लड़की। अब जो गौरव तिवारी सर थे ना, वो बहुत ज्यादा शॉक में हो गए, और सबसे ज्यादा शॉक उसके फैमिली वाले हुए उस लड़की के। जब गौरव तिवारी सर ने उनकी फैमिली से पूछा कि आखिर इसको होता क्या है, उनकी फैमिली ने बताया कि जो मेरी बेटी है वो पहले से ही बहुत ही नॉर्मल थी, कॉलेज जाती थी, सब कुछ करती थी, सब कुछ नॉर्मल था, जब मन करे बाहर घूमती थी। बट धीरे धीरे उसने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ना चालू किया। जब कोई इसके पास जाता था बात करने के लिए, वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती थी उस इंसान के ऊपर। तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा और ऐसा होने लगा कि उसने सबको अपने आप से दूर कर दिया। तब से लेके आज तक वो अपने आप को सिर्फ हर्ट करते आई है। एक दिन ऐसा था
जब वो रूम में आई, रात के करीबन 2-3 बज रहे थे और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी कम से कम मेरे से बात करने आई है। बट सडनली मेरे आंख उसके हाथों पर गई तो उसके हाथ में एक नाइफ थी। भाग के वो नाइफ उसे छीना और उसने कुछ किया नहीं। यही सब चीजें होने के बाद उसने बहुत ज्यादा अपने आप को मारना चालू किया। वो बहुत ज्यादा अपने आप को हर्ट करने लगी। तब से लेके आज तक वो शांत नहीं हुई। लेकिन गौरव, तुम्हारी एक नजर पड़ते ही वो शांत हो गई। इन सब चीजों के बाद गौरव तिवारी सर और उनकी टीम ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। अपने सभी ईएमएफ मीटर वगैरह सभी निकाल के उन्होंने सेटअप किए, कैमरा सभी सेटअप किए और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने निकाली। उनके पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, घोस्ट डिटेक्टर वगैरह। लेकिन एक सेकंड, ईएमएफ मीटर, कैमरा, थर्मल कैमरा, ये सब चीजें और बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं जानती। तो ये सब चीजों को उन्होंने सेटअप किया वहाँ पे। उन्होंने हर एक कोने को चेक किया, उन्होंने हर एक चीज को देखा, परखा। उसके बाद जो गौरव तिवारी सर थे वो उस कमरे की ओर बढ़े जिस कमरे में वो लड़की, उनकी बच्ची स्माइल करके गई थी। गौरव तिवारी सर ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो? तो उस लड़की ने बोला कि इस घर की हर एक चीज, हर एक एंटिटी तुम्हें जानती है। अब गौरव तिवारी सर एकदम शांत हो गए। गौरव तिवारी सर उस लड़की को देखने लगे और वो लड़की गौरव तिवारी सर को देख के स्माइल करने लगी। अब ये जो बात थी ना, ये तो वो लड़की कह रही थी, बट गौरव तिवारी सर को लगा कि उनके कान के साइड में कोई आके ये सब जवाब दे रहा है। ये सब चीज होने के बाद गौरव तिवारी सर इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन ले ली। वो बहुत ज्यादा डर गए और वो लड़की ने कहा कि आ गया तू मुझे लेने, अब कितनों को लेके जाएगा? आज एक और को अपने साथ लेके जाएगा, ऐसा उसने कहा उस लड़की ने। और गौरव तिवारी सर पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे और इन सभी चीजों को सुन के वो और ज्यादा डर। उनके टीम का एक लड़का, एक मेंबर पीछे से रूम से बाहर भाग के आया। उन्होंने जैसे ही गौरव तिवारी सर को देखा, वो बहुत ही डरे हुए स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े थे। ये पहला केस था जब उनके टीम मेंबर भी पहली बार देख रहे थे कि गौरव तिवारी सर इतना ज्यादा डरे हुए हैं। ये सब चीज होने के बाद वो लड़का ये बताने आया भाग के कि कैमरे में ऐसा कैप्चर हुआ है कि कोई दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा है। और ऐसा एक कैमरे में नहीं, वहाँ के हर एक कैमरे में कैप्चर हुआ। ये सब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, सब चेक करने के बाद, सब कुछ एंड होने के बाद उन्होंने फिर से ये वर्ड बोला जो वो अपने हर एक 6000 इन्वेस्टिगेशन में बोलते थे। उन्होंने कहा कि इस रूम की हर एक एंटिटी मेरे साथ चलो। और ये कोई नई बात नहीं थी उनके टीम के लिए। बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे उनके फैमिली में से, बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। तो ये सब होने के बाद उन्होंने ये चीज बोली और वो फिर से एंड करके सब कुछ अपने घर गए। नॉर्मल डे सुबह हुई। गौरव तिवारी सर सुबह उठे नॉर्मल डे की तरह। उन्होंने अपने ईमेल्स वगैरह चेक किए। उसके बाद वो अपने फैमिली को बोल के गए कि मैं नहाने जा रहा हूँ। समझ जाओ 2 घंटे से ऊपर हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब गौरव तिवारी सर बाहर नहीं निकल रहे हैं बाथरूम से। फैमिली वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो गए कि आखिर में हुआ क्या ऐसा। वो जाके नॉक करने लगे, जोर जोर से नॉक करने लगे, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो डर के मारे उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनके फादर ने उस डोर को तोड़ दिया। अब जब जैसे उन्होंने उस डोर को तोड़ा, अंदर वो लोग देखते हैं गौरव तिवारी सर की लाश। और पोस्टमार्टम वगैरह इस रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने सुसाइड की। अब जब इतना बड़ा बाथरूम था ही नहीं सुसाइड करने भर का,
तो आखिर में वो गले पे जो उनके निशान आया था वो आया कैसे। बहुत लोगों ने बोला कि उन्होंने सुसाइड किया, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे इन चीजों को लेके, इसके लिए उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जो लास्ट केस था, जो वो एंटिटी थी, वही इस चीज का कारण है कि गौरव तिवारी सर आज नहीं है हमारे साथ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो गौरव तिवारी सर है ना, उन्होंने हर एक एंटिटी को अपने साथ रखा था और वो हर एक एंटिटी उनके जान के पीछे पड़ गई। दैट्स वाई आज वो हमारे साथ नहीं है। डेथ था ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्ट्री रह गई, क्योंकि अंदर उस दिन उस बाथरूम में क्या चीजें हुई किसी को नहीं पता। वही एंटिटीज थी जो उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहती थी। अगर लेके जाना भी चाहती थी तो वो क्यों, से बहुत सारे डाउट तो मन में आते हैं, बट अभी जो है सो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गौरव तिवारी सर इज नॉट देयर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कहानी कैसी लगी, एक्चुअली ये कहानी नहीं है, रियलिटी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना, और आपको कुछ उनसे रिलेटेड पता हो तो वो भी कमेंट में बता देना। और ऐसे ही और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्री से भरी हुई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।